देखिए, हेलो बच्चों, अभी हम हिंदी मीडियम का प्रकाशिकी मतलब पाठ प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। इसको ऑप्टिक्स कहते हैं हम। प्रकाशिकी होता क्या है? तो प्रकाशिकी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। ये सबसे पहले अभी हम बता दें कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर 9 और ये चैप्टर 10 में आता है। 9 चैप्टर में हमको किरण प्रकाश की पढ़ना है और 10 में तरंग प्रकाश की पढ़ना है। इसको हम रे ऑप्टिक्स करते हैं, इसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ध्यान से बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये चैप्टर 9 और 10 में पढ़ना है प्रकाश की, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो लेकिन अभी हम लोग पहले प्रकाशिकी की बात करें, तब हम लोग चैप्टर के स्टार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब ऑप्टिक्स। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है ये जिसमें प्रकाश और उनके गुणों का हम अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो चैप्टर है भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकाश या उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो आप इस शाखा में प्रकाश और उनके गुणों का आप अध्ययन करेंगे। जैसे अभी देखिए आप तो ये जो प्रकाशिकी की बात अगर आप करते हैं तो प्रकाशिकी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा। एक किरण प्रकाश, दूसरा तरंग प्रकाश। लेकिन एक जान लीजिए, बात को अच्छी तरह समझिए। ऐसे हमने 2 नाम दिया, लेकिन आपको किसी बुक में इसकी 3 शाखा मिलेगी। तीसरा शाखा जो होगा वो होगा प्रकाश मिति। अंग्रेजी में इसको हम फोटोमेट्री कहते हैं। प्रकाश मिति बात समझ चले। हमने कहा क्या
प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकाश या उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की बात करें तो इसके 2 शाखा लिखे जाते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 3 शाखा मिलेगा। 2 शाखा में कौन कौन, एक किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की, जो वहां पे आपने लिखा है प्राप्त करना, और ये प्रकाश मिति है फोटोमेट्री। तो हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम किरण प्रकाश की बात करते हैं। आज हम लोग प्रकाश का इंट्रोडक्शन, प्रकाश का परिचय पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किरण प्रकाश की किसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, जो आपको पता चल रहा है, और प्रकाश मिति, ये सब प्रकाशिकी की, ये जितने भी हैं ये सब प्रकाशिकी की शाखा है, प्रकाशिकी की शाखा है। बात समझ जो ध्यान से। तो किरण प्रकाश की क्या है? तो किरण प्रकाश की जो है प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसमें हम प्रकाश या प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो गुण और प्रकाश का अध्ययन उन वस्तुओं पर करते हैं जिसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत बड़ा कहने का मतलब क्या? ध्यान रखिए, बहुत बड़ा किसकी तुलना में बहुत बड़ा? ऐसा थोड़ी पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश की, उसी पर उसका गुण अध्ययन करेंगे तो प्रकाश की, ऐसा नहीं है। समझिए बात को ध्यान से, इसका तुलनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस पर आप प्रकाश का आपतन कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए आपतित प्रकाश है और ये वस्तु है। इस आपतित प्रकाश की अगर आप बात करें और ये वस्तु, इस वस्तु का बड़ा हो, लेकिन किससे बड़ा हो? ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसका तो एक तरंग है, होगा कि नहीं? ये तरंग है, आपतित प्रकाश का जो तरंग है, इससे वस्तु का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप ये किरण प्रकाश की हम बात करें तो किरण प्रकाश की, समझिए बात प्रयास से, किरण प्रकाश की क्या है? तो ये प्रकाशिकी की शाखा है जिसमें हम प्रकाश या प्रकाश के गुणों का अध्ययन वैसे वस्तुओं पर करते हैं जिनका आकार आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ा है। जो प्रकाश आ रहा है उसका तरंग दैर्घ्य से बड़ा इसका आकार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वस्तु में दर्पण रख लो, इसके आकार से बड़ा है। लेंस रख लीजिए आप, दूरदर्शी रख लीजिए आप, सूक्ष्मदर्शी रख लिया। इन ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से क्या बड़े। तो प्रकाश का अगर आप अध्ययन या उनके गुणों का अध्ययन उन वस्तुओं पर करते हैं जिनका आकार आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है, उसी को हम ये किरण प्रकाश की कहते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन वैसे वस्तुओं पर करते हैं जिसका आकार आपतित प्रकाश के
तरंग है से बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखिए आप, तरंग प्रकाश तरंग प्रकाश की कीमत करें तो तरंग प्रकाश की किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु का आकार आपतित प्रकाश के तरंग है, इसका आकार छोटा है, उसमें बड़ा है तो इसमें छोटा है या बराबर है। तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये आपतित है, आपतित प्रकाश हो रही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपतित प्रकाश का ये तरंग जो होगा, ये इसका तरंग होगा, तो इसका तरंग की तुलना में अगर वस्तु का आकार छोटा हो या बराबर हो, तब आप अगर इस वस्तु पर आप प्रकाश और प्रकाश के गुणों का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप तरंग प्रकाश की पढ़ रहे हैं। समझिए बात को ध्यान से। तो अगर छोटा है, प्रकाश की मतलब भौतिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन वैसे वस्तुओं पर करते हैं जिसका आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर या उससे छोटा होता है। देखिए बात को ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा प्रकाश की, इसमें प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की में आपने बताया कि 3 शाखाएं होती हैं, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और प्रकाशमिति। तो अभी हमने 2 चीजों को लिखा, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में आप उन वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं जिनका आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है, और तरंग प्रकाश की में आप उन वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं जिसका आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर या उससे छोटा होता है। ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहला चीज, अब यहां पे तीसरा चीज जो है वो प्रकाश मिति है। तो प्रकाश मिति को पढ़ने से पहले थोड़ा हम प्रकाश के परिभाषा को देखेंगे हम, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट प्रकाश के बारे में बात करें हम। अभी देखिए, जैसे प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में जानने से पहले हम एक ट्रिक देखते हैं, और ये जो ट्रिक है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। जो चीज हम लिख रहे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग का
नाम का ट्रिक लिख रहे हैं, जैसे आपको रटना ना पड़े। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी एक्सयूवी, एक्सयूवी एक गाड़ी है महिंद्रा की, इन माई रेंज। जो अंडरलाइन कर रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, जी। जी से होता है गामा रे, गामा किरण। एक्स से होता है एक्स रे, एक्स किरण। यू से अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। बी, बी से विजिबल लाइट, दृश्य, प्रकाश। आई से आई, इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग। अब देखिए इसमें विजिबल लाइट की हम बात करें, जो हमें दिखाई देती है या जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। इन्हें आप 7 वर्गों में विभाजित किए हैं, और वो है बैजानी हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यही वो दृश्य किरणें हैं जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने में सक्षम होते हैं। इनके मिश्रित प्रकाश को सफेद श्वेत प्रकाश कहते हैं। और यही जो है इसी को हम प्रकाश भी कहते हैं। यही प्रकाश है, यही प्रकाश है। इनसे बने या इनसे कोई रंग तैयार हो, ये सारे चीज जो है ये प्रकाश है। और ये देखिए, और इसका जो तरंगदैर्घ्य है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम है, और लाल का लगभग बोल रहे हैं हम 8000 एंगस्ट्रॉम है। मतलब आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये लैम्डा हमारा तरंग है। लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि गामा किरण से एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, उससे इसका ज्यादा, उससे इसका ज्यादा, उससे इसका ज्यादा। ये बात समझ चले, ये कहना चाहते हैं। अब इसके बाद इसमें भी, इसमें आप देखिए तो बैगनी का ज्यादा, इससे लाल का ज्यादा है। आप इधर सुनिए तो हमने बैगनी से इससे लाल का ज्यादा है, तो आप ऊपर से नीचे क्या हो तो लग जाए, इससे इसका ज्यादा है, इससे इसका, ये इसका ज्यादा है, इससे इसका ज्यादा। इसका मतलब बैगनी वाला ज्यादा, बैगनी से जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इससे ज्यादा यहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ। तो ये आपको मालूम चला। और ये प्रकाश, यही प्रकाश है। तो ये जो आप प्रकाश देख रहे हैं, तो ये प्रकाश, ये सब जो आपने लिखे हैं किसके बारे में लिखा है? बैरुत चुंबकीय तरंग के बारे में लिखा है। तो ये हमारा प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का बैरुत चुंबकीय तरंग है। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का बैरुत चुंबकीय तरंग है, जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख सकते हैं या देखने में सक्षम होते हैं। और इसका जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य का पास लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। ध्यान देंगे आप, प्रकाश की बात करें आप, प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार का
वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंग दैर्ध्य परास लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है और जिनके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने में सक्षम होते हैं। देख सकते हो या देखने में सक्षम होते हैं, इसी को हम प्रकाश कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से। प्रकाश मिति की बात करते हैं। अंग्रेजी में हम इसको फोटोमेट्री कहते हैं। ये भी जो है आपको मालूम चलता है कि भौतिकी विज्ञान में ये भी प्रकाशिकी की एक शाखा है। प्रकाश मिति माने प्रकाश और मिति ये दो शब्द से मिला है। फोटोमेट्री, मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, माप होता है, और फोटो का मतलब प्रकाश। मेरी बात समझ चल रही है? तो अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप प्रकाश का माप का अध्ययन आप यहां करने जा रहे हैं। और इसमें आप करेंगे क्या कि आप अध्ययन करेंगे कि किसी भी स्रोत का प्रकाश उत्सर्जन क्षमता क्या है, माप करेंगे आप। ये प्रकाशिकी की, जैसे मान लीजिए कि कोई बल्ब जो है, किसी बल्ब को आप खरीदते हैं, मान लीजिए किसी भी ये बल्ब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पेपर बिल्कुल एक जैसा समझाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर उसको तो ऐसे समझाए, हमको ऐसे समझाए, इसलिए दोनों को हम एक ही जैसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ढंग से बातों को अच्छी तरह से समझिए। तो हम एक प्रकाश मिति की बात कर रहे हैं, यहां पे माप का भी संबंध है। तो अब मान लीजिए कि अगर एक बल्ब आप लेते हैं वो 100 वाट का लेते हैं आप, इसका मतलब है कि वाट का मतलब होता है जूल बटा सेकेंड, माने प्रति सेकेंड। इसका संबंध है 100 वाट से, इसका पावर रेटिंग है, पावर जो दिया 100 वाट दिया है। आप इसको 100 वाट के हिसाब से आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप 100 वाट के हिसाब से आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे, ऊर्जा जब दे रहे हैं, तो ये भी तो बाहर आपको ऊर्जा दे रहा है, एक प्रकाश ऊर्जा दे रहा है। प्रकाश के साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है और भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो अब ये देखिए 100 वाट आपने दिया और ये भी आपको बाहर में टोटल ऊर्जा 100 वाट देगा, कुल ऊर्जा जिसमें ऊष्मा प्रकाश सब आ जाएगा। ये भी 100 वाट के अकॉर्डिंग है, वो भी 100 वाट के अकॉर्डिंग है। तो कहने का मतलब ये दोनों जो ऊर्जाएं आपको पता चल रही है, इसका 100, लेकिन वहां कुल 100 होगा। आप यहाँ कुल 100 दे रहे हो, उधर कुल 100 मिलेगा, टोटल 100 दिए, टोटल 100 आपको मिलेगा। लेकिन अब इसमें से अगर आप केवल प्रकाश को किनारे कर दें तो केवल प्रकाश 100 तो नहीं होगा, तो बाकी आपको यहाँ मेजरमेंट की जरूरत है कि प्रकाश कितना मिला, कहाँ गया, उसका भी तो मेजरमेंट चाहिए।
उसका भी तो माप चाहिए। तो प्रकाश का जो यही संबंध है, जी दिए हमको इतना मिला, उसका संबंध जो आपको पता चलता है, तो इसी संबंध का अध्ययन आप इस शाखा में करेंगे, इसी माप का आप अध्ययन इस शाखा में करेंगे। तो हमने कहा क्या, प्रकाश मिति की बात कर रहे हैं। तो ये प्रकाशिकी मतलब ये भी तो भौतिक विज्ञान की शाखा है कि वह शाखा जिसमें हम स्रोत, प्रकाश के स्रोत, जिसमें हम प्रकाश के स्रोत के द्वारा, प्रकाश के स्रोत के द्वारा उत्पन्न प्रकाश की क्षमता द्वारा उत्पन्न प्रकाश की क्षमता का, प्रकाश की क्षमता एवं उसके माप को प्राप्त करने अथवा अध्ययन करने अथवा अध्ययन करने की शाखा को हम प्रकाश मिति कहते हैं। बात को अच्छी तरह समझेंगे। जैसे प्रकाश की के बारे में आपने पढ़ा, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और प्रकाश मिति। प्रकाश मिति आप जो ये स्रोत कितना प्रकाश की क्षमता उत्पन्न कर रहा है एवं उसके माप का अध्ययन आप जहां माप को प्राप्त करते हैं या जहां उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम प्रकाश मिति कहते हैं। प्रकाश मिति में कुछ और शब्द पढ़ने हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले उत्सर्जक फ्लक्स पढ़ना है, या उत्सर्जन फ्लक्स कहते हैं। इसको रेडिएंट फ्लक्स कहा जाता है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे, बात को अच्छी तरह समझेंगे। आप इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता क्या है कि जैसे अगर आप ये जो यहाँ पे आप जो टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल एनर्जी आप जितना प्रोवाइड किया आपको टोटल एनर्जी उतना ही देगा। कुल की बात करें, जितना आप कुल ऊर्जा दे रहे हैं उतना ये कुल ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो कुल ऊर्जा जो उत्पन्न करेगा, बात समझ तो ध्यान से। तो कुल ऊर्जा ये स्रोत द्वारा कुल उत्पन्न ऊर्जा प्रति सेकंड को हम उत्सर्जक फ्लक्स कहते हैं या उत्सर्जन फ्लक्स कहते हैं। इसे आर से शुरू किया। किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा कुल मतलब इसमें प्रकाश ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा से जितना ऊर्जा निकल रहा है सारे ऊर्जा की बात कही जा रही है। प्रकाश के स्रोत द्वारा कुल उत्पन्न
ऊर्जा प्रति सेकेंड को हम उत्सर्जक फ्लक्स कहते हैं। इसे आप कैसे सूचित करते हैं? आर से। थोड़ा सा समझने की बात करें आर से। जैसे आपको ये मालूम क्या चला कि आपके सामने ये बल्ब है, इस बल्ब की अगर आप बात करते हैं तो ये जो बल्ब है ये आपने 100 वाट का, यहाँ पे आपने इसको 100 वाट का ऊर्जा शक्ति है, ये वाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन 100 वाट से संबंधित आपने इसको ऊर्जा दिया। तो इतना संबंधित आपने इसको ऊर्जा दिया, आपने कुल ऊर्जा तो इतना दिया इससे, तो जितना आप कुल ऊर्जा दिए कुल ऊर्जा तो आपको उतना ही मिलेगा जितने संबंध का परिवार समित हो जाए। तो एक चीज देखिए आप, कुल प्रति सेकंड, कुल उत्पन्न ऊर्जा प्रति सेकंड। देखिए ध्यान से, उत्सर्जक प्लस आर की बात आप करें, कुल उत्पन्न ऊर्जा प्रति सेकंड बटा सेकंड। अगर आप प्रति सेकंड की बात करते हैं तो कुल उत्पन्न ऊर्जा प्रति सेकंड, तो जो कुल उत्पन्न हो गया, जो यहाँ पे प्रकाश मिला ये भी है, प्लस ऊष्मा मिला वो भी है, कुल की बात हो गई, तो टोटल की बात हो गई। तो टोटल जितना दिए टोटल तो उतना ही होगा, टोटल तो कभी बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जितना आपने यहाँ पावर प्रोवाइड किया है उतना ही। बाकी एक चीज समझे आप, ये क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक समझे आप, किसके मात्रक की बात करें? उत्सर्जक प्लस के मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल हो गया, अब बटा में सेकेंड, मतलब आप यहाँ पे प्रति सेकेंड की बात कर रहे हैं, जितना समय है टोटल टाइम हो गया ये, तो आप जूल बाई सेकेंड कह रहे हैं। तो जूल बाई सेकेंड को आप क्या कर सकते हैं? वाट। इसके जगह पे आप टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाट है, ये भी वाट है, मतलब ये पावर है। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अब ये समझे बात को ऐसे। तो आप टोटल जितना आप टोटल दे रहे हैं, आपको टोटल तो उतना ही देगा ये। और इसमें भी आप जो बात कर रहे हैं वो कुल की बात कर रहे हैं, जितना आप कुल दिए उतना ये कुल देगा। अरे भाई प्रकाश ना कम देगा, प्रकाश कम देगा, ये थोड़ी आपको कहने का मतलब टोटल थोड़ा, ये सब इधर का टोटल 100 से संबंध है, तो इधर भी आप टोटल जोड़ेंगे तो इसका भी ऊर्जा का संबंध तो 100 थी, क्यों? क्योंकि बदलेगा नहीं। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, तो अगर आप रेडिएंट फ्लक्स के इस फिगर के लिए बात करें तो इसका आउटपुट जो है वो आर, जो आपको यहाँ पे कुल की बात कर रहे हैं हम, टोटल का संबंध इससे हो गया, तो इसका भी आर जो है 100 वाट ही होगा। मतलब कि जो आप यहाँ पर शक्ति, ये शक्ति का मात्रक है, मतलब ये भी किसी ना किसी तरह से शक्ति को ही सूचित करता है। तो जो शक्ति का यहाँ पे परिमाण इसका इनपुट होता है, टोटल के लिए हम बात करें तो इसका शक्ति जो है 100 को ही मिल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ उत्सर्जक फ्लक्स की बात करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, मतलब ज्योति फ्लक्स। नाम होता है ज्योति, मतलब प्रकाश से संबंध है। अब फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो आउटपुट हो गया, बाहर की बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से, ये ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, समझिए बात को अच्छी तरह से। अब देखिए आप यहाँ पे आपने टोटल दिया, जो आप टोटल देते हैं वो आर होता है, और आप 100 वाट दे रहे हैं, बस वही तो ध्यान से। आप जब 100 वाट से संबंधित यहाँ ऊर्जा दिए तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा आपको यहाँ पर भी 100 वाट से संबंधित आपको कुल ऊर्जा मिलेगा। वाट हम जो बोल रहे हैं वो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का हम ऊर्जा का संबंध बता रहे हैं, ये नहीं कर कि ये ऊर्जा 100। मेरी बात समझिए, अगर 1 सेकंड की बात करें तो अगर आप 1 सेकंड ही लेते हैं तो 1 सेकंड का यही 100 ही हो। तो अभी तक बात समझिए, लेकिन बात समझिए थोड़ा ध्यान से, हम बोल रहे हैं अगर ये 100 वाट संबंधित, आप मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से, 100 वाट संबंधी आप
प्रति सेकंड आप मान लिया जाए कि आप इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये कुल ऊर्जा आपको 100 वाट से संबंधित देगा, जिसमें प्रकाश और ऊष्मा है। लेकिन अगर हम केवल प्रकाश ऊर्जा की बात करें, केवल प्रकाश ऊर्जा की बात करें, तो प्रकाश जो है, केवल प्रकाश ऊर्जा की जो बात करें इसमें, तो इसके टोटल से तो कम होगा ना प्रकाश, टोटल से तो कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 100 आपका यहाँ है, तो टोटल मिला के इधर भी 100 होगा, तो अब उससे तो ये कम होगा। कौन कम होगा? प्रकाश। तो अब ये देखिए, तो यहाँ कुल उत्पन्न ऊर्जा प्रति सेकंड या प्रति समय को आप रेडिएट फ्लक्स, उत्सर्जक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन कुल प्रकाश, कुल उत्पन्न प्रकाश, ध्यान रखिए आप, कुल उत्पन्न प्रकाश प्रति सेकंड, जो कुल आपने केवल प्रकाश की बात कही, आप टोटल से आप हट गए, कुल उत्पन्न प्रकाश प्रति सेकंड, यहां पर आप लिख सकते हो ऊपर, किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा कुल उत्पन्न प्रकाश प्रति सेकंड को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। अब बात समझ रहे हैं? किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा कुल उत्पन्न प्रकाश प्रति सेकंड को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से सूचित करते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब ज्योति फ्लक्स की बात करें आप, जो फाई है, तो ये क्या है? कुल उत्पन्न प्रकाश, मतलब ये प्रकाश की बात कर रहे हैं। उत्पन्न प्रकाश, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है, बटा सेकंड या लंबा हो तो सुनाए। तो ये जो है कुल उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा बटा सेकंड को आप ज्योति फ्लक्स कहेंगे। अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप कि अब इसके एसआई यूनिट की बात करें। इसका जो एसआई यूनिट, तो अब देखिए यहां पर जो आपने ये टोटल ऊर्जा में आपने जूल बटा सेकंड को वाट लिख दिया, ध्यान से समझिए आप, जूल बटा सेकंड को आपने वाट लिख दिया। लेकिन यहां पर जो है प्रकाश ऊर्जा जब बात आ रही है, तो इसकी यूनिट के लिए आप जूल बटा सेकंड नहीं लिखेंगे, ल्यूमेन लिखेंगे। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, बात समझिए जो हम बोल रहे हैं, ज्योति फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें आप बाद का कुल ऊर्जा देखते हैं, तो जो बाद का आप कुल ऊर्जा देख रहे हैं, तो कुल ऊर्जा बटा समय, कुल ऊर्जा बटा सेकेंड, तो कुल ऊर्जा बटा सेकेंड जो है ये वाट हो गया। इसको जूल बाय सेकेंड लिख के वाट लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, ऊर्जा का मतलब जूल से सेकेंड ये हो गया, और जूल बाय सेकेंड को हम वाट लिखते हैं। लेकिन जब कुल ऊर्जा की बात छोड़ के केवल हम प्रकाश ऊर्जा, इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर ऊपर कुल ऊर्जा है, इसमें सारा ऊर्जा आ जाता है, मतलब जितना आप दिए हैं टोटल आपको उतना मिलेगा, तो इसमें आर जो है आपके इनपुट के बराबर होगा। तो अब लेकिन वहां पे जब आप चले जाते हैं, तो यहाँ पे कुल ऊर्जा था और यहाँ पे केवल कुल प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा है। अब बटा सेकेंड, तो आप उसमें से बाकी ऊर्जा को हटा के केवल प्रकाश ऊर्जा जब आप लिख देते हैं, तो वो ज्योति फ्लक्स हो जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक है या मात्रक है, आप ल्यूमेन का उपयोग करते हैं। तो अब जरा हम ल्यूमेन मात्रक को समझें कि आखिर ल्यूमेन मात्रक क्या है। तो ल्यूमेन मात्रक को आप समझते हैं, तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्टर का एक उदाहरण लेना होगा। अगर हम एक प्रोजेक्टर का उदाहरण लेते हैं,
तो हम अगर प्रोजेक्टर खरीदने जाते हैं तो आपको किसी दुकान में आपसे पूछता है, कोई दुकान में आपसे ये पूछेगा कि आपको हम कितने ल्यूमेन का प्रोजेक्टर दें। तो आपको उस दुकान वाले से अगर पूछते हैं कि ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, तो वो दुकान वाला आपको समझाएगा। क्या समझाएगा वो बात हम आपको बताते हैं। वो दुकान वाला बताएगा कि इसका रेटिंग जो है वो कहता है कि सबका रेटिंग 100 वाट है। तो इसका मतलब है कि सबका रेटिंग 100 वाट है, मतलब कि सब जो है 100 वाट पर काम करेगा। 100 वाट सबको दिया जाता है। लेकिन वो पूछा आपसे कि आपको 1000 ल्यूमेन का दे दे। ल्यूमेन को हम LM से लेते हैं, सॉरी 1000 ल्यूमेन का प्रोजेक्टर दें कि 2000 ल्यूमेन का प्रोजेक्टर दें कि 4000 ल्यूमेन का प्रोजेक्टर दें। ये आपसे पूछेगा कि 3000 ल्यूमेन का दें, तो अब आपको समझना होगा कि ये ल्यूमेन वाला क्या है। तो अब इधर सुनिए बात को ध्यान से। तो अभी कहने का मतलब है ये प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं। ल्यूमेन का संबंध उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा के साथ, उत्पन्न बाहर वाला। आपको जब कहा कि सबका सब 100 वाट इस्तेमाल करेगा, मतलब आप सबको 100 वाट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो 1000 ल्यूमेन है वो कम प्रकाश, ल्यूमेन कहने का मतलब क्या है? प्रकाश ऊर्जा, उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा। 1000 ल्यूमेन का जो प्रकाश है, जो प्रोजेक्टर है, वो आपको कम प्रकाश बाहर दे रहा है। 2000 ल्यूमेन वाला और अधिक प्रकाश देगा। उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा, ध्यान रखेंगे आप, कुल उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा ल्यूमेन में जाता है। तो इसका जो है, इससे ज्यादा इसका उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा बाहर आपको दे रहा है। इस 2000 से ज्यादा 3000 वाला आपको प्रकाश बाहर दे रहा है। 3000 से ज्यादा 4000 वाला आपको बाहर प्रकाश दे रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश कौन दिया? 4000 वाला। तो आप अच्छा प्रोजेक्टर लेंगे तो 4000 ल्यूमेन का आपको ब्राइटनेस चाहिए। ये बाह्य प्रकाश, मतलब कि बाहर जो आपको प्रकाश दे रहा है वो 4000 ल्यूमेन, वो आपको अच्छा प्रकाश दे रहा है, आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो ये जो ल्यूमेन की बात कही जा रही है, उसका संबंध कहीं ना कहीं केवल प्रकाश ऊर्जा से है। ध्यान देंगे आप, इसका संबंध केवल प्रकाश ऊर्जा से है। आपके लिए 100 वाट, ये 1000 वाला भी 100 वाट लिया, सब तो बराबर ले रहा है। लेकिन 1000 ये भी 100 वाट लिया, वो भी 100 वाट लिया, वो भी 100 वाट लिया, सबके सब 100 वाट लिए। लेकिन जो 4000 वाला दे रहा है वो आपको बोर्ड पर ज्यादा प्रोजेक्टर दे रहा है, ज्यादा प्रकाश दे रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस है, चमकीला ज्यादा है। ध्यान से समझिए। तो अब ये हुआ इसका संबंध उत्पन्न प्रकाश से होता है, ल्यूमेन का संबंध। अच्छी तरह से समझे। ये तो ल्यूमिनस आपका फ्लक्स था, इसको आपने फाई लिखा था। फाई का जो मान है वो उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा से है, और आर का जो मान है वो कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा से तो फाई तो कम ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम ज्योति क्षमता पढ़ रहे हैं। Luminous efficiency, बस ल्यूमिनस एफिशिएंसी। अच्छा, क्षमता की जब भी बात करें हम, तो क्षमता आउटपुट को हम इनपुट से, हमने जो दिया क्षमता हम कैसे पता करेंगे कि हमने आपको जो दिया उसके एवज में आपने क्या दिया, उसका तुलना करेंगे, आपका तुलना करेंगे हमने जो दिया। तो जो बाय होता है, जो आउटपुट होता है, उसको हम इनपुट से तुलना करते हैं। तो बाय आपका क्या था? हाई, और दिया आपने कितना था? आर। तो आपने फाई का तुलना आर से किया। जितना ज्यादा ये आर जो आप दे रहे सबको 100 दे रहे हैं, लेकिन 4000 वाला आपको ज्यादा दे रहा है, उसका क्षमता अधिक है। तो जो आपको ज्यादा देगा आप उसका उपयोग ज्यादा करेंगे। बात समझ लो ध्यान से। तो अभी हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये
इसका नाम ज्योति फ्लक्स, बटा में उत्सर्जक फ्लक्स, इसको हम एटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत के लिए ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई उत्सर्जक फ्लक्स को हम ज्योति क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत के लिए ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई उत्सर्जन फ्लक्स को हम ज्योति क्षमता कहते हैं। आपको मालूम है ये जो बल्ब आपने लिया था, इसमें बाहर जो केवल आपने यहाँ टोटल 100 वाट दिया था, 100 वाट का ऊर्जा आपने दिया था, और ये आपका जो प्रकाश मिल रहा है केवल प्रकाश वाला जो ऊर्जा का संबंध है प्रति सेकंड, वो आपका ज्योति फ्लक्स है। मतलब यहाँ से मिलेगा फाई और यहाँ से जो आप जो सप्लाई करते हो यहाँ से आपको मिलेगा आर, क्योंकि टोटल वाला यही होता है जो आपने इनपुट दिया है। तो अब ये फाई बटा आर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर तो वो तो केवल क्यों, क्योंकि इसमें तो ये केवल प्रकाश की बात है, इसमें टोटल की बात करें तो टोटल तो इसमें उष्मा वगैरह सब है, आर में तो सब है, आर में प्रकाश के साथ साथ उष्मा वगैरह सब है ना, प्रकाश भी है प्लस उष्मा भी है, बात को आप प्लस और भी अन्य ऊर्जाएं हैं। तो उसकी तुलना में आप इधर समझिए बात को ध्यान से, अन्य ऊर्जाएं और भी है। तो ये जो आर है उससे तो फाई कम है, ये तो कम है, कुछ आर में तो सब ऊर्जा आ जाती है, लेकिन तो इसमें से केवल प्रकाश ऊर्जा ही फाई ज्योति फ्लक्स है। तो अब हम जब देखते हैं इसको कि तो इसका आप यूनिट लिखेंगे, फाई, फाई का यूनिट क्या है, मात्रक, ल्यूमेन और बटा में इसका मात्रक है वाट। और भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सभी लोग नोट्स वगैरह बनाते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे बैच को क्लोज करने के बाद, लाइव क्लोज करने के बाद, अगर हम लाइव नहीं आ रहे हों तो 10-15 मिनट के बाद आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लाइव आते हो तब तक कॉल नहीं कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो कुछ देर के बाद कॉल करके जरूर पूछिए, नोट्स उतार लीजिए और लाइव को मिस मत कीजिए। आगे जो है हम लोग हर टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। कल से हो सकता है कि लाइव का जो टाइम है वो चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग का जो ऐप है TCAP का पूरा क्लाउड अभी तक नहीं मिल पाया, डाटा फीड का चल रहा है, उसको भी करेंगे। उसमें टेस्ट का पेपर भी है, टेस्ट पेपर भी लेंगे, इसलिए ध्यान देके आप लोग अच्छे से पढ़ें। कल से लाइव भी लिया जाएगा और भी हो सकता है कि सुबह शाम दोनों टाइम लाइव लिया जाए, इसलिए चैप्टर को क्लियर करते रहें। पीछे वाले चैप्टर को भी क्लियर किया जाएगा जो हम लोगों ने YouTube पर वीडियो डाल के पढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच।